अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। आईएमओ और सेविंग होम्स की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। मेडिकल कैंप में मुफ्त अद्वियात और चेकअप की सहूलत फराहम की गई। लॉकडाउन से मुतासिर शहरियों की सहूलत के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया था। बाटवा मेमन कम्युनिटी अपने लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए पुरअज़म। बाटवा मेमन अस्पताल में मुफ्त वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद। कम्युनिटी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डी फिशिंग के लाइसेंस सिर्फ पाकिस्तानियों को जारी करेंगे। अली जैदी कहते हैं कि पोर्ट कासिम ने साल 2017 में 6 अरब मुनाफा कमाया। सब मिलकर माहीगीरों के मसाइल हल करेंगे। रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर में मजीद इजाफा। स्टेट बैंक की जानिब से अदाद शुमार जारी कर दिए गए। डॉलर की कीमत में मजीद 45 पैसे इजाफा हुआ। वेलकम बैक। कराची के इलाके लियारी में इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन और सेविंग होम्स की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी लोगों का फ्री चेकअप किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके लियारी में इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन और सेविंग होम्स की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी लोगों का फ्री चेकअप किया गया और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। फ्री मेडिकल कैंप में हाशमानी हॉस्पिटल की जानिब से खुसूसी ताउन किया गया और मुफ्त आई टेस्टिंग ऑपरेशन और चश्मे फराहम किए गए। इस मौके पर सेविंग होम्स के CEO इकबाल अडवाणी, मेहमान खुसूसी वाइस प्रेसिडेंट IMO पाकिस्तान चैप्टर आसिफ मजीद और IMO के जनरल सेक्रेटरी तैयब मुसानी, फरहाम मोतीवाला और सलीम लाखानी ने भी शिरकत की। इस मौके पर इकबाल अडवाणी का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ऐसे में लोगों को इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलत फराहम करने के लिए ये कदम उठाया है। IMO ने शुरू दिन से ही फैसला किया था कि हम ज़कात नहीं लेंगे और जो कुछ करेंगे अपने बलबूते पर ही करेंगे, और इस मेडिकल कैंप में भी ज़कात का एक पैसा भी नहीं है। मकासद तो सीधे साधे हैं कि गरीब लोगों को सपोर्ट करना, और आपको पता है कोविड की वजह से लोगों का तो बिज़नेस ख़त्म हो गया, रोज़गार ख़त्म हो गया। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जब ऐसे हालात हैं तो दवाई कहाँ से लेंगे, मेडिसिन कहाँ से लेंगे। तो हमने यही चॉइस किया था कि क्योंकि ऐसे हालात हो गए हैं कि यहाँ लोगों की इनकम ही ख़त्म हो गई है, तो वो अपने, मुझे नहीं लगता कि कोई खाने के ही नहीं है लोगों के पास, तो दवाई कहाँ से लेंगे। तो यही मुझे कुछ लोगों से आइडिया मिला था कि यहाँ मेडिसिन फ्री होनी चाहिए, इस तरह के कैंप यहाँ पर लगते हैं। तो हमने भी लगाना शुरू किया, और जैसे जैसे हम लगाते जा रहे हैं हमको नई से नई, जैसे आप पता है ना, आप जिस तरह किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो उसके बाद आपके दरवाजे खुलते रहते हैं, आपको नई आइडियाज़ आती रहती है। फिर जैसे जैसे लोगों से कांटेक्ट हो रहे हैं, हॉस्पिटल वालों से या जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उन लोगों की आइडियाज़ से, गाइड से हमको पता चलता जा रहा है कि यहाँ के क्या क्या मसाइल हैं। IMO के वाइस प्रेसिडेंट आसिफ मजीद का कहना था कि भलाई का काम करना और मेमन कम्युनिटी की खिदमत करना ही हमारा मकसद है और इस काम को जारी रखेंगे। जिन तरीके से आज टेस्टिंग थी रही है, चाहे आई कैम्प की शक्ल में हाशवानी हॉस्पिटल के साथ मिली ने करी रहा आहिनि, एॾा कम इनके अलावा भी घणे हॉस्पिटल्स जे असां नुमाइंदे के बरकाया आहियूं कि ताकि इन इलाके के अंदर में जो गरीब न मुस्तहिक लोग इन जो अफोर्ड नहीं करी सघंदा, जाने के हिकिड़ो अख जो ऑपरेशन है उनमें भी 50,000 रुपया निकिरी वञनि था, तो फ्री में अख जो ऑपरेशन थी रही है एॾा। इनके अलावा जितना पंहिंजा टेस्टिंग इन पहला बजे से पहले फर्स्ट फेज़ के अंदर में जो है वो टेस्ट करी रहा आहिनि कि ही जो टेस्ट थी रही है जी अख के अंदर में कोई इशू इन,
પછી ડૉક્ટર ઇનકે વિઝિટ કરે તો ડૉક્ટર से ગાલ કરે તો डायरेक्ट उन वक्त જ फैसलो थी विनो तो। जनरल सेक्रेटरी IMO तैयब मूसानी का कहना था कि भलाई का काम करना और मेमन कम्युनिटी की खिदमत करना ही हमारा मकसद है और इस काम को जारी रखेंगे। हमारे 14 दुनिया में 14 ममालिक में हमारे ऑपरेशंस हो रहे हैं और इकबाल अडवाणी साहब ने जैसे जिक्र किया कि ना हमें ज़कात जमा करनी है, ना सदक़ात, ना खैरात, और इन कैंपों से वाइट कॉलर लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। सच्ची बात ये है और मैं समझता हूँ जो फ़राख़दिली का मुज़ाहरा इकबाल अडवाणी साहब करते हैं वो हर आदमी नहीं कर सकता। वो उसी जगह जाके कैंप लगाते हैं जहाँ ज़्यादा गुर्बत पनपती है, गरीब लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। बाटवा मेमन अस्पताल में लगाए जाने वाले कैंप में कम्युनिटी की जानिब से वैक्सीनेशन के लिए बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। बाटवा मेमन जमात की जानिब से अपनी बिरादरी की खदमात का सिलसिला जारी है। बाटवा मेमन जमात में लगाए जाने वाले कैंप में कम्युनिटी की जानिब से वैक्सीनेशन के लिए बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर बाटवा कम्युनिटी के वैक्सीन के लिए अहल अफराद को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इस मौके पर बाटवा मेमन जमात के जनरल सेक्रेटरी यूनुस बलगरामी का कहना था कि बाटवा खिदमत कमेटी के ताउन से ये कैंप लगाया गया है। हमारा मकसद है अपने लोगों की इस वबा से हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। कोरोना वैक्सीन के हवाले से ये है कि हमने हमारी बाटवा खिदमत कमेटी के तहत बाटवा अस्पताल और बाटवा अनीस हॉस्पिटल चल रही हैं, वहाँ ऑलरेडी हम लोग तमाम बिरादरी और तमाम लोगों के लिए रखा हुआ है, ख़ास तौर पर बाटवा बिरादरी के लिए। लेकिन आज ख़ास तौर पर बाटवा मेमन जमात ने बाटवा मेमन खिदमत कमेटी के ताउन से ये कैंप रखा हुआ है और ये आज ये पॉसिबल है कि आज 700 से 800 वैक्सीनेट करेंगे। हमारा एक ही मकसद है कि इस मुल्क में कोरोना की वैक्सीन को प्रोटेक्ट किया जाए और तमाम लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली जैदी ने कहा है कि डीप फिशिंग के लाइसेंस किसी गैर मुल्की को नहीं, सिर्फ पाकिस्तानियों को ही जारी करेंगे। माहीगीर किसी एक की सज़ा पाकिस्तान को ना दें। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली जैदी ने कहा है कि डीप फिशिंग के लाइसेंस किसी गैर मुल्की को नहीं, सिर्फ पाकिस्तानियों को ही जारी करेंगे। माहीगीर किसी एक की सज़ा पाकिस्तान को ना दें। कराची में अपने हल्का इंतखाब NA 244 गुलिस्तान जौहर में लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर कोई एक गलत काम कर दे तो सब बुरे नहीं होते। माहीगीरों का मसला हल करने के लिए मुश्तरका इजलास बुलाया है, सब मिलकर मसाइल हल करेंगे। 18वीं तरमीम के बाद 12 नॉटिकल माइल पर काम करते हैं। लेकिन अगर इक्का दुक्का कोई PMSA वाला गलत कर दे या अगर इक्का दुक्का कोई माहीगीर बदतमीजी कर दे, वो सिक्योरिटी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप चैनल बंद कर दें। मैंने उसे दरखास्त की है पाकिस्तान का नुकसान ना करें। उन्होंने कहा है कि डीप सी के लाइसेंस तो हमने किसी को दिए ही नहीं, लाइसेंस देंगे तो पाकिस्तानी माहीगीरों को ही देंगे। माहीगीरों से मुज़ाकरात के लिए महमूद मौलवी साहब गए हैं। माहीगीरों ने कस्टम्स और PMSA के खिलाफ एहतजाज किया। माहीगीरों का एहतजाज मैरीटाइम के खिलाफ नहीं था। पोर्ट कासिम के हवाले से उनका कहना था कि पोर्ट कासिम ने 2017 में 6 अरब मुनाफा कमाया, जबकि 2020 में 20 अरब टैक्स जमा कराया है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल कोरोना वायरस से मुझे ज़्यादा तकलीफ हुई। कौम से अपील करता हूँ कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए वैक्सीनेशन करवाएं, एहतियात करें और मास्क ज़रूर पहनें। हमने अपने हलके में अब तक 70,000 के लगभग वैक्सीन लगाई हैं। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर मजीद 45 पैसे महंगा हो गया और कीमत 163 रुपये 45 पैसे से बढ़कर 163 रुपये 90 पैसे हो गई है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
मुल्क भर में एक मरतबा फिर रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर मजीद 45 पैसे महंगा हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां हफ्ते के पहले कारोबारी रोज के दौरान इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर मजीद 45 पैसे महंगा हो गया और कीमत 163 रुपए 45 पैसे से बढ़कर 163 रुपए 90 पैसे हो गई। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक बोस्तान का कहना है कि तिजारती खसारे ने डॉलर के मुकाबले में रुपए पर बहुत ज्यादा दबाव डाला क्योंकि डॉलरों की तलब बहुत ज्यादा रही। ताहम इसके साथ साथ ये इत्तलात भी डॉलर की कीमत में इजाफे का सबब बनी कि पाकिस्तान को इस साल बैरूनी कर्जे की अदायगी के लिए 20 अरब डॉलर की जरूरत है। इन इत्तलात की वजह से दरामद कुनंदगान की जानिब से ज्यादा डॉलर खरीदने के रुझान में इजाफा देखने में आया ताकि आने वाले दिनों में डॉलर की कीमत में मजीद इजाफे से पहले वो सस्ता डॉलर खरीद लें। मलिक बोस्तान ने 30 जून 2021 को खत्म होने वाले तामीराती शोबे के लिए एमनेस्टी स्कीम को भी रुपए की कदर गिरने की एक वजह करार दिया। इस स्कीम के तहत काफी बड़ी तादाद में डॉलर पाकिस्तान आए, ताहम इसके इख्तिताम ने डॉलरों की आमद को रोक दिया है। उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान IMF से इस स्कीम की तौसी के लिए बात कर रही है ताकि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से इस शोबे में जो सरमायाकारी आ रही थी उसे जारी रखा जाए। हुकूमत दिसंबर तक इसमें इजाफा चाहती है। अगर इसमें तौसी हो जाती है तो इससे रुपए की कीमत को इस्तेहकाम मिल सकता है। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी बुनियन मार्केट में फी ऑन्स सोने की कीमत $16 की कमी से 1747 डॉलर की सतह पर पहुँच गई। इसके बाइस मकामी सराफा मार्केटों में भी पीर को फी तोला और फी 10 ग्राम सोने की कीमतों में बिल तरतीब 700 रुपए और 600 रुपए की कमी वाक़ई हुई। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।